जैसा कि पहले विद्यार्थियों आपको मालूम है कि 6 तक क्वेश्चन अपने शुरू हो गए थे। अभी जो है क्वेश्चन अपन जो है वो 7 से आगे करेंगे। 7वां क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक बिंदु है P जिसका निर्देशांक है 2 और -2, दूसरा Q निर्देशांक है जिसका है -2 और 1, और तीसरा R निर्देशांक है उसका जो है वो 5 और 2। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष से, समकोण त्रिभुज के शीर्ष से बहुत ही समकोण त्रिभुज है। जब आपको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले तो आपको दूरियां ज्ञात करनी पड़ेगी। PQ दूरी ज्ञात करो, QR दूरी को ज्ञात करो और RP दूरी ज्ञात करो। तीनों दूरी ज्ञात करने के बाद में आपको एक दूरी ऐसी मिलेगी जो दोनों दूरियों के योग के बराबर होती है, तो आपका जो है वो निकाला गया, पूछा गया समकोण त्रिभुज है वरना नहीं। चलो मैं निकालता हूं, पहले PQ दूरी निकालते हैं। PQ दूरी पहले फॉर्मूले लिख दो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, माइनस कर दो, माइनस x1 कितना है 2, प्लस y2 कितना है, y2 यहाँ पे 1 है, माइनस y1 कितना है, माइनस कर दो, -2 और -2 कितने हो गए, 4 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। तो ये तो हो गया आपके 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो ये हो जाएगा आपके रूट के 25। मतलब PQ = 25 और PQ स्क्वायर आ जाएगा 25। ये समीकरण नंबर 1। PQ स्क्वायर का मान कितना है 25। इसी प्रकार से QR निकालिए, रूट QR का यही फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, रूट x2 - x1 कितना है, x2 यहाँ पे जो है वो QR निकाला अपन, x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो गया, नेक्स्ट अगले में कर लेना, प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 का मान कितना है 1, तो ये हो जाएगा रूट और 5 और -2 और -2 कितने हुए 5 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो QR स्क्वायर = आ जाएगा 50। ये समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, PR निकालो, PR = रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, रूट x2 कितना है, x2 है 5, PR यहाँ ये PR के अंदर x2 कितना है 5 और x1 कितना है 2, प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है -2, तो रूट ये 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 ये 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 = कितने हो गए 25 और PR स्क्वायर = 25। ये समीकरण नंबर 3। अब देखिए आप, ये समीकरण QR = 25, ये भी 25, ये 50, तो समीकरण 1 + 3 बराबर समीकरण 2 की। समीकरण 1 क्या आया, 1 आया आपके 25 प्लस 3 क्या आया, ये भी 25, और समीकरण 2 क्या आया 50, तो 50 = 50 सिद्ध हो रहा है। अतः जो है वो कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के इक्वल होता है, इसका मतलब वो कैसा त्रिभुज है, अतः समकोण त्रिभुज है, अतः समकोण त्रिभुज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द के अंदर दूरियां निकालनी है बस, हर प्रश्न के अंदर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 और -2, 3 और 0 और 1 और 2 और -1 और 0। पहला है 1 और -2, दूसरा 3 और 0, तीसरा 1 और 2 और चौथा है -1 और 0। एक वर्ग के शीर्ष है, एक वर्ग का शीर्ष है। अब आपको पता है वर्ग के शीर्ष आपको ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करोगे आप? वर्ग के अंदर क्या क्या होता है देखो। पहले तो आपको चारों ही शीर्षों से 4 भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेगी। चारों भुजाएं बराबर आ गई, इसका मतलब वो एक कैसा, एक जो है वो समचतुर्भुज है। अब उसके लिए वर्ग ज्ञात करना है तो उसके विकर्ण ज्ञात करने पड़ेंगे। विकर्णों की लंबाई बराबर हो जाएगी, इट मींस वो क्या है, एक वर्ग। चलिए ये आपका P बिंदु है, ये Q बिंदु है और ये R बिंदु है और ये S है। P Q R S। सबसे पहले अपन PQ दूरी निकालते हैं। क्या दूरी निकालते हैं? PQ दूरी के अंदर क्या हो जाएगा? PQ दूरी के अंदर आपके वही फॉर्मूला मैं एक में लगाऊंगा, हर बार नहीं लगाऊंगा। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना 0 माइनस y1 है माइनस का 2 का होल स्क्वायर। 3 में से 1 या 2 का स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस के हो गए 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 इक्वल टू रूट का 8। ये आई आपकी PQ बराबर, ये समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट देखिए PQ के बाद में इसको निकालिए QR वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 x2 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 है 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, ये आपके आगे रूट के 8। ये QR 2, QR बराबर क्या है, रूट के। अब PQ निकाल ली, QR निकाल ली, अब RS निकालिए। RS इक्वल टू रूट x2 कितना है माइनस का 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 2। तो ये आ जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके 4 प्लस 4 इक्वल टू रूट के 8। ये आगे समीकरण नंबर 3। PQ आगे, QR आगे, RS आगे, अब SP निकालो। PS इक्वल टू PS से -1 x2 माइनस x1 है 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 और माइनस के प्लस के 2 हो गए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, रूट के 4 प्लस 4 और रूट के 8। PS इक्वल टू क्या है, रूट के 8। ये समीकरण नंबर 4। समीकरण 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 4। इसका मतलब कौन कौन सी हो जाए, PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP इक्वल टू रूट के 8। ये तो सिद्ध हो गया कि चारों भुजाएं बराबर है। इसका मतलब ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। ये तो फिक्स हो गया। लेकिन समचतुर्भुज के बाद वर्ग बनाने के लिए अपने क्या ज्ञात करना पड़ेगा, विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। विकर्ण देखिए, इसको मैं आप ऐसे बना लेता हूं, वर्ग बना लेते हैं इसको। P Q R और S। तो मैं एक SP दूरी और एक SQ दूरी निकाल दूं, PR दूरी और विकर्ण। तो आप विकर्ण ज्ञात करोगे। विकर्ण के लिए आप कौन सी, एक तो PR दूरी निकालो। PR दूरी P और R दूरी आप निकालोगे तो ये आपके जो है वो एक विकर्ण निकलेगा। PR मतलब x2 कितना है माइनस x2 1 माइनस x1
1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है -2 का स्क्वायर रूट। तो ये आपके आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 और 2 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट के 16 का आ जाएगा 4, पी आर आया 4। इसी प्रकार से निकालते हैं एस क्यू इक्वल टू रूट एस क्यू देखिए आप एस और क्यू, एस क्यू दूरी आप निकालोगे या क्यू एस निकालोगे तो ये -1 -3 प्लस 0 -0, तो ये आ जाएगा आपके 4 का स्क्वायर रूट के 16 इसके रूट कितना आ गया 4। तो ये देखिए विकर्ण दोनों जो है वो पी आर बराबर एस क्यू, विकर्ण दोनों क्या है बराबर है, विकर्ण दोनों बराबर है कितना है 4 4, पी आर बराबर 4 बराबर 4, ये भी 4 है और ये भी 4 है, इसका मतलब विकर्ण बराबर दोनों है और ये भुजाएं चारों बराबर है, तो क्या बन गया ये एक वर्ग बन गया, ये आपका बन गया, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए और -a और माइनस के √3a और √3a जो है वो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समबाहु का मतलब क्या होगा, या आपको तीनों बिंदु दे रखे और तीनों से समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना, मतलब आपको ऐसे 3 भुजाओं की नाप ज्ञात करनी और तीनों यदि बराबर आ जाए तो आपका समबाहु त्रिभुज है, वरना नहीं है। तो देखिए सबसे पहले मैं पी क्यू दूरी ज्ञात करता हूं, वही फॉर्मूला लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, या लिखूं, देखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, पी क्यू दूरी क्या, x2 क्या है -a माइनस x1 कितना है a का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -a माइनस y1 कितना है a का स्क्वायर, तो ये आपके हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -2a का होल स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा आपके रूट 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, तो 4 इसमें से कॉमन ले लिया, अंदर रहा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और 4 का 2 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 2a स्क्वायर, यह आपके पी क्यू दूरी आ गई, ये समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट देखिए पी क्यू के बाद क्यू आर निकालते हैं हम, क्यू आर इज इक्वल टू x2 कितना है माइनस का √3a माइनस x1 कितना है -1, तो इसको मैं -1 कर देता हूं का स्क्वायर प्लस y2 कितना है y2 √3a माइनस y1 कितना है -a का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके माइनस का √3a और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस a का स्क्वायर प्लस √3a माइनस माइनस ये भी हो जाएगा प्लस a का होल स्क्वायर, इसको आप होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलोगे क्या हो जाएगा √3a का होल स्क्वायर a प्लस बी, और ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपके माइनस √3a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a और √3a प्लस इसका √3a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस 2 फॉर्मूले का a और √3a, ये पूरा का पूरा रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। अब इसको √3a को खोलोगे तो ये हो जाएगा आपके 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा -2a
ए स्क्वायर रूट 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3a स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपके प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 रूट 3a स्क्वायर, 2 रूट 3a स्क्वायर और 2 रूट 3a स्क्वायर ये आपस में कर देंगे। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर है, सॉरी रूट के अंदर। अब ये कट गया। अब 3a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर और 3 स्क्वायर ये कितने हो जाएंगे 3 1 4 4 3 7 7 और 1 8 8 a स्क्वायर। 8a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 बाहर आ जाएगा, 8 को मैं ऐसे लिखूं 4 इंटू 2a स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा और 2a स्क्वायर अंदर रहेगा। ये समीकरण नंबर आपके 1 आया, ये समीकरण नंबर 2 बार 2 स्क्वायर। चलो क्यू आर आ गई, पी क्यू क्यू आर। अब आर पी, पी आर निकालें, क्या निकालनी पी आर। पी आर दूरी निकालोगे तो पी आर दूरी के अंदर पहले पी क्यू निकाली, फिर क्यू आर निकाली, अब पी आर निकालो। पी आर के अंदर क्या होगा पी आर में माइनस रूट 3a x2 माइनस x1 है a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y2 है रूट 3a माइनस y1 कितना है a। अब इसका खोलोगे होल स्क्वायर तो ये रूट 3a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और माइनस प्लस ये हो जाएगा प्लस 2 रूट 3 और a स्क्वायर, 2 रूट 3 a स्क्वायर। इधर इसका करोगे तो ये हो जाएगा आपके रूट 3a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 रूट 3a स्क्वायर, 2 रूट 3a स्क्वायर 2 रूट 3a स्क्वायर ये आपस में कट गए। ये बचेगा आपके 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 3 3 6 और 2 8। ये बच गए आपके 8a स्क्वायर, 8 को 2 और 2a स्क्वायर अंदर बचेगा। ये समीकरण नंबर 3। अब देखोगे आप समीकरण 1 बराबर 2 बराबर 3, समीकरण 1 2 और 3 दोनों जो है वो क्या है बराबर है, और बराबर होने के कारण जो है वो आपका क्या होगा अतः कैसा त्रिभुज है पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि बिंदु दे रखे 1 1 माइनस 2 और 7 और 3 और माइनस 3 सरेख है, ये आपको सिद्ध करना है। सरेख का मतलब यदि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो इन जो है वो बिंदुओं से आप दूरी निकाल दीजिए, एक इस बिंदुओं के बीच में, इनके बीच में और इसके बीच में। कोई यदि 2 बिंदु ऐसे होंगे जो तीसरे के बराबर हो तो इसका मतलब ये क्या है सरेख है, वरना सरेख नहीं है। चलिए मैं दूरी निकालता हूं, इसको मैं P मान लेता हूं, इसको Q मान लेता हूं, इसको R मान लेता हूं। ये 3 बिंदु है, ठीक है ना। तो अब मैं पहले दूरी निकाल लेता हूं PQ दूरी, वही दूरी सूत्र से x2 माइनस माइनस का 2 और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा रूट के 45। 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 5 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 रूट 5 आपका PQ दूरी आई रूट 3 रूट 5, ठीक है। वैसे के वैसे मैं QR निकालूं तो QR बराबर हो जाएगी आपके QR x2 मतलब 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितनी है माइनस के 3 माइनस 7 का स्क्वायर, 3 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 10 का स्क्वायर, 3 और 2 ये हो जाएंगे 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर जो है वो 25
प्लस 100, तो ये आपके आ जाएगा रूट का 125। 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट में 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 का पेयर बना तो 5 बाहर आ गया, रूट 5। तो क्यू आर जो है वो दूरी कितनी आई, 5 रूट 5, समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट देखिए समीकरण नंबर 3, पी क्यू निकाली, क्यू आर निकाली, अब आप आर पी निकालो। आर पी इज टू रूट एक्स टू, आज आर पी ले लो या पी आर ले लो, एक ही बात होगी, पी आर। आर 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का स्क्वायर, रूट 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये हो जाएगा 20। 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 4, और 4 का 2 वर्गमूल और अंदर 5, तो पी आर दूरी कितनी आई, 2 रूट 5, ये समीकरण नंबर 3। अब आप देखिए क्यू आर दूरी है, इसके ये है 2 रूट 5, ये 3 रूट 5, ये 5 रूट 5, तो क्यू आर बराबर पी क्यू प्लस पी आर। क्यू आर दूरी कितनी है, 5 रूट 5, बराबर पी क्यू दूरी कितनी है, पी क्यू दूरी है 3 रूट 5, प्लस पी आर दूरी कितनी है, पी आर दूरी है 2 रूट 5, तो ये हो जाएगा 5 रूट 5 बराबर 5 रूट 5, ये दोनों बराबर आ गई। इसका मतलब आता तीनों बिंदु सरेख है, मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। तो सरेख और वर्ग ज्ञात करना, समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना, ये इन सब दूरियों की आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, दूरियां ज्ञात करना पड़ेगी, और दूरियों से जो है वो आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदु -2 और -5 और 2 और -3 से समान दूरी पर है। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x अक्ष पर P और Q दो बिंदु है, एक है आपके -2 और -5, और दूसरा है 2 और -3, 2 और -3। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 और 2 और -3 से समान दूरी। इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक ऐसा बिंदु है जो है, उस बिंदु का नाम क्या है, पी क्यू, और इसका नाम दे दो आर। आर कोई बीच में बिंदु है, लेकिन उसकी निर्देशांक क्या है, वो कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित है। जब एक्स अक्ष पर स्थित होता है तब एक्स अक्ष पर आपके जो है वो, ये समझ लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स अक्ष पर y की वैल्यू कितनी होती है, y की वैल्यू 0 है। एक्स अक्ष के ऊपर y की वैल्यू 0 और y अक्ष पर x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये एक्स अक्ष पर है तो x की वैल्यू तो x होगी और y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये आपके दो बिंदु हो गए। अब आप क्या पी आर दूरी ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पी आर दूरी रूट पी आर दूरी क्या है, x -2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस और माइनस जो है वो कितने हो गए, प्लस के 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1, इसको निकाल के रख दिया, क्योंकि अंदर हल पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है वो आगे। अब नेक्स्ट देखिए, ये पी आर दूरी निकाल दी। अब आर क्यू दूरी निकालो। आर क्यू दूरी क्या होगी, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, x2 माइनस x1, x2 2 x1 x स्क्वायर प्लस y2 माइनस के 3 और माइनस का 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ये भी आपकी रूट है। अब देखिए प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि ये जो दो बिंदु है उन बिंदुओं से समान दूरी पर, मतलब ये दूरी पी आर और आर क्यू क्या है, बराबर है। तो पी आर बराबर आर क्यू, पी आर और आर क्यू दोनों दूरियां क्या है, बराबर है। चलिए पी आर दूरी क्या है आपके पास, तो प्रश्नानुसार ये बराबर है, तो आप लिखिए रूट के अंदर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये दोनों बराबर है। अब आप दोनों वर्ग घटाने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ जो है वो वर्ग कर दो, तो आप लिखोगे वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा आपके रूट हट जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9। तो x प्लस 2 का स्क्वायर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाओगे तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये a प्लस बी ये a का कार्य करेगा और ये जो है वो b का कार्य करेगा। तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 तो फॉर्मूले का और 2 ये पड़ा, 2 और 2 इंटू कितने हुए 4 और ये x 4x प्लस के 25 इक्वल टू इधर भी 2 माइनस एक्स करोगे 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 9। अब देखिए बराबर का चिन्ह हो और इधर उधर संख्याएं बराबर के दोनों स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गए और 4 से 4 कट गए, ये तो पीछे बच गए 4x इक्वल टू ये जाएंगे आपके ये माइनस के 4 इधर आएंगे तो प्लस के 4x इक्वल टू ये हो गया 9 और ये 25 उधर जाएंगे तो जो है वो किसके हो जाएंगे प्लस से इधर हो जाएंगे 25 के माइनस के। तो ये 4 और 4 कितने हो गए 8x और 25 में से ये माइनस के 16 x इक्वल टू माइनस के 16 बटे 8 इक्वल टू माइनस के 2। तो x इक्वल टू कितने आ गए आंसर आपके x इक्वल टू माइनस का 2 आए, माइनस के 2 पर जो है वो क्या होंगे ये आपस में प्रतिच्छेद जो है वो ये दोनों का x अक्ष पर वो बिंदु होगा जिसमें x का मान तो -2 होगा और y का मान आपके 0 होगा। तो ये आपकी ये क्वेश्चन आपके 11 तक हो गए, इनको अच्छे से करना और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आगे वाली क्लास में करेंगे।